और जो कल से गोष्ठियों का सिलसिला शुरू हुआ है। कल हमने शिक्षा की स्थली परिवार पर कुछ महत्वपूर्ण इनपुट्स लिए और उसमें समझने का प्रयास किया। इससे ये लग रहा है कि हम यहाँ मिलने भी आए हैं और हमें कुछ सार्थक करना है। सार्थक करने की तमन्ना हम सब में है, अरमान है, और सार्थकता के शोध में हम लोग यहाँ आए हैं। तो एक दिन के मिलन से और उस प्रसन्नता से एक छोटा सा मुझे ऐसा लगा, कहीं हम भूल तो नहीं रहे कि धरती तापग्रस्त हो गई है, धरती को बुखार आ गया है और मानव चेतना की ओर हमारे में गुणात्मक परिवर्तन होना है, और वो हुए बिना धरती का तापग्रस्त होना रुकना नहीं है। मैं इसलिए ये थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूं कि मेरे ध्यान में ये बना रहे, क्योंकि पूज्य बाबा जी के साथ जब भी मिलते थे उनके समझाने का जो अंत होता था, धरती ये बीमार हो गई है। कितनी बार उन्होंने उसको दोहराया होगा। आज जब वो हमारे बीच में नहीं है तो उनके दोहराने का, उनके ध्यानाकर्षण का महत्व आप समझ में आता है। तो आज जो गोष्ठी का प्रारंभ हुआ है कि शिक्षा की स्थली परिवार के साथ अब हम आगे शिक्षा की स्थली विद्यालय के बारे में चर्चा करें, और हम आप सभी विद्यालयों से गुजरे हैं। तो इस गोष्ठी के द्वारा कुछ जन चर्चा के मुद्दे आप लोगों के सामने आए होंगे, ऐसा मुझको आशा है। आज सभी की लगभग ये मान्यता हुई है कि परिवार में जो संतान है उसका पढ़ाई होना है। इस जगह तक हम लोग पहुंच गए हैं, पर जनचर्चा का मुद्दा है कि क्या उस पढ़ाई में हमारा कोई योगदान है? क्योंकि विद्यालय का नाम बाबा जी ने अभिभावक विद्यालय रखा है, उसका अर्थ क्या है? इन मुद्दों पर हमारा ध्यान चला जाए। और हम में से अधिकांश व्यक्ति जिनको जीवन विद्या परिचय शिविर का एसेंस या उसका गंध लगता है, तो कल्पना होने लगती है, काश ऐसा विद्यालय होता तो जरूर एक रोमांच तो आता है कि ऐसे विद्यालय की परिकल्पना। और चूंकि पिछले 10 वर्षों से जितनी मेरी प्रस्तुतियां हुई हैं, सर्वाधिक प्रस्तुतियों में जो एप्रिसिएशन मिलता है वो अभिभावक संतान संबंध पर जब बात चलती है तब मैंने देखा कि सर्वाधिक एप्रिसिएशन मिलता है। और जितने भी सुनने वाले लोग हैं वो उत्सुकता से इस शिक्षा में ऐसा क्या है, नया क्या है जिसमें हमारा योगदान हो सके, ऐसी एक पृच्छा, ऐसी विचारणा, ऐसी जिज्ञासाएं आती हैं। तो मुझको लगा कि हम जैसे व्यक्तियों को जो कुछ सार्थक करना चाहते हैं, और यदि धरती का तापग्रस्त होना रुकना है, तो विद्यालयों में चेतना विकास मूल्य शिक्षा की यथावत अवधारणा प्रस्तुत होने की आवश्यकता। अब हमारे सामने चैलेंज है कि जैसा अभी हमारे वक्ताओं ने भौतिकवादी मान्यता और आदर्शवादी मान्यता, इन दो मान्यताओं के साथ आज हम लोगों का शिक्षा का कार्यक्रम चालित है। और अब ये सहअस्तित्ववादी मान्यता जो पूज्य बाबा जी ने प्रस्ताव के रूप में हम सबके सम्मुख रखी, तो इन 3 मान्यताओं के विश्लेषण मुझको लगता है हम में से सभी को गहराई से होने की आवश्यकता है। और उसके लिए विद्यालय होता क्या है, विद्यालय का स्वरूप क्या है, ये एक बार अच्छे से स्पष्ट होने की आवश्यकता मुझको सारांश के रूप में इन वक्ताओं ने जो प्रस्तुत किया उससे कुछ महसूस हो रहा है। तो 3 मुद्दे हमारे ध्यान में आ रहे। एक तो कोई भी विद्यालय संचालित होता है मतलब वहां कोई ना कोई मान्यता काम करती है, उन मान्यताओं पर हमारा ध्यान चला जाए और उनके विश्लेषण हमारे में हो।
ये जनचर्चा का मुद्दा है। विशेष करके जब मैं अपनी बिटिया का ही उदाहरण आपके सामने रखता हूं कि एक दिन वो एक प्रश्न लेके आई, बाबा भूत होता है क्या? जिनके घरों में बच्चे हैं और जो माँ बाप बच्चों के साथ बात करते हैं, शायद उनको ये सभी मुद्दे, सभी माँ बाप इन मुद्दों से गुजरते हैं। अनेक प्रश्न बच्चे लेके आते हैं। ये प्रश्न क्या संकेत करते हैं कि कुछ एक प्रकार की मान्यताएं बच्चे विद्यालयों से लेके आते हैं। तो विद्यालय दिखता यह है कि एक घटनाओं का समुच्चय है जो बच्चों के माध्यम से हम अभिभावक, शिक्षक के रूप में हमको अधिक नजदीक से देखने को मिलता है। और यदि हमको लगता है कि चेतना विकास मूल्य शिक्षा की अवधारणा यथावत यदि पहुंचानी है, तो फिर इसकी मौलिक मान्यताएं क्या हैं, उस पर हम सब लोगों को गहराई से सोचना होगा। और उसके लिए मुझको लगता है दो प्रस्ताव हैं। एक तो जीवन विद्या परिचय शिविर का कंटेंट अच्छे से हमारे स्मरण में आना होगा, और साथ में अध्ययन बिंदु, जो 44 अध्ययन बिंदु बाबा जी ने एक सिलेबस के रूप में हमारे सामने रखा है, उन 44 बिंदुओं का गहराई से विश्लेषण हमारे में स्थापित होना होगा। उससे हम पहचान कर पाएंगे कि सहअस्तित्व नजरिया की मान्यताएं क्या हैं। क्योंकि अगर मान्यताओं में परिवर्तन नहीं हुआ तो जो अगला मुद्दा है कि वस्तु कैसे तैयार होगा। 14 किताबों में बाबा जी ने वस्तु का यथावत वर्णन तो दिया है, दर्शन, वाद, शास्त्र, संविधान, उसका तार्किक, व्यवहारिक, तात्विक विश्लेषण भी रखा हुआ है। पर हम आप जैसे विद्यार्थी इस शिक्षा को विद्यालय की धाराओं में जब लेना चाहेंगे, तब चैलेंज है कि जब तक मान्यताओं में परिवर्तन नहीं है, तब तक वो हमारे में वस्तु ही विकसित नहीं होता है, वस्तु ही तैयार नहीं होती है। और वस्तु तैयार नहीं होगी तो फिर विधि कैसे बनेगी। इस प्रकार से मुझको लगा कि ये जो गोष्ठी का एक प्रयोजन कि ऐसी जनचर्चाएं हमारे में शुरू होना, क्योंकि विद्यालय 4 सूत्रों से है। अभिभावक है, शिक्षक है, समाज है और विद्यार्थी है। उसमें से विद्यार्थी न्याय का याचक पहले ही है। विद्यार्थी स्कूल में सीखने के लिए ही आता है, पढ़ने के लिए ही आता है। उसको सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए 2 सूत्र, शिक्षक और अभिभावक, ये 2 सूत्र मान्यताओं के साथ सूत्रित होना, यह एक आवश्यक मुद्दा मुझको लगता है। और इसी कड़ी को हम दोपहर के सत्र में जब केस स्टडीज सुनेंगे, तो इन केस स्टडीज में यदि हम ये विश्लेषण को समझ पाए कि क्या मान्यताओं का अध्ययन लेकर के ये केस स्टडीज हो रही हैं, इन विद्यालयों में काम हो रहा है, किस प्रकार से वस्तु तैयार हो रही है, किस प्रकार से विधियां विकसित हो रही हैं और किस प्रकार के फल परिणाम अपेक्षा उसमें हो रही है। तो ये जो घटना समुच्चय जो ये बच्चे 18 साल तक हमारे सामने वो देते हैं, उन घटनाओं के नियम हम क्या बताते हैं, शायद हम वहां अपनी मान्यताओं को पहचान पाएंगे। इतना एक छोटा सा सारांश मुझे लगा कि ये जो प्रक्रिया है गोष्ठियों की, जो ये सम्मेलनों के मंच पर, हालांकि ये एक द्वंद्व है कि सम्मेलन है, एक उत्सव है, हम सब मिलने आ रहे हैं, और उसमें ये गंभीर चर्चाएं कितनी डाइजेस्ट होंगी, या ये उबाऊ लगेगा, या हर बार वही बातें दोहराई जाती हैं। कई लोग मुझे कहे भी कि कुछ प्रैक्टिकल बातें हों। अवश्य धीरे धीरे ऐसे प्रयास भी आगे होंगे, प्रैक्टिकल हों तब ना प्रैक्टिकल बातें हों। और प्रैक्टिकल के लिए प्राण लगता है। प्राण लगता है मान्यताओं को बदलने में।
उसके लिए अध्ययन ही होना होता है। और जैसे बाबा जी ने हमें बार बार याद दिलाया कि धरती तापग्रस्त होना है, उसकी वेदना भी होनी होती है। पूरनपोली में शायद वेदना चली गई होगी। कौशल भैया ने आज भी एक मैसेज दिया होगा, आज क्या है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके यहाँ आने का। एक छोटा सा कंपाइलेशन भी इस सम्मेलन के सिलसिले में एक तैयार किया है, सार्वभौम शिक्षा की। बाबा जी ने जगह जगह पर जो मार्गदर्शन दिया है, मनहर भाई के पास और जो आत्मीय के हमारे टीचर्स हैं उनके पास में वो दिया हुआ है कंपाइलेशन। आप समय निकालकर उनसे वो कंपाइलेशन ले सकते हैं। उसमें पूरा स्वरूप, सार्वभौम शिक्षा का स्वरूप विकल्प रूप में कैसा है, जो चैलेंज है ना, वो विकल्प के रूप में पहचान पाना, ये चैलेंज है। और हम में से अधिकांश को अब इसमें काम करने की इच्छा भी हो रही है कि भौतिकवादी मान्यता और आदर्शवादी मान्यता, इन दो मान्यताओं से निकलकर सहअस्तित्ववादी नजरिए से हम सम्मान को कैसे पहचान पाएंगे, विश्वास को कैसे पहचान पाएंगे, स्नेह को कैसे पहचान पाएंगे, ममता को कैसे पहचान पाएंगे, श्रद्धा को कैसे पहचान पाएंगे। ये जो मूल्यों की परिभाषा दिया है, उन परिभाषाओं का स्रोत क्या है, वहां तक हमको जाना होगा। और वो स्रोत 3 ज्ञान है: जीवन ज्ञान, अस्तित्व दर्शन ज्ञान और मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान। ये 3 ज्ञान का डेटाबेस जब तक हम लोगों को स्पष्ट नहीं होगा, तब तक सम्मान की परिभाषाएं हमारी अपनी अपनी हो सकती है, विश्वास की परिभाषा हमारी अपनी अपनी हो सकती है। इसलिए चेतना विकास के बिना मूल्य शिक्षा अधूरी है। ये जो ध्यानाकर्षण बाबा जी ने कराया, मुझको लगता है उस पर हम सब लोग ध्यान देंगे।